18 इंडिया, मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। बात उस खबर की जिसकी चर्चा आज पूरे देश में हो रही है, वो खबर जिसका इंतजार किसी को नहीं था। कल शाम ये खबर जब से सामने आई है तब से लेकर अब तक सिर्फ और सिर्फ इसी पर बात हो रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूं सीडीएस बिपिन रावत के घर के बाहर। तस्वीरें आपको दिखाना चाहती हूं जहां पर लगातार देखिए किस तरह से लोग आ रहे हैं। परिवार के करीबी सदस्य वहां घर पर लोगों से मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। तमिलनाडु के कुन्नूर में कल हुए हेलीकॉप्टर क्रैश में सीडीएस बिपिन रावत के निधन से पूरे देश में शोक की लहर है। हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए सीडीएस और उनके साथ जो उनके 12 साथी थे, जिसमें उनकी पत्नी भी शामिल है। लगातार उनको लेकर जो चिंताएं हैं, चर्चाएं हैं, वो बनी हुई है। और इस बीच जानकारी ये मिल रही है कि उन सभी का पार्थिव शरीर कुन्नूर से रवाना हो चुका है। और जानकारी ये मिल रही है कि शाम होते होते उन सभी के पार्थिव शरीर को यहाँ दिल्ली लाया जाएगा। और जानकारी ये भी है इसके अलावा कि अभी आर्मी हॉस्पिटल में उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा और कल मुमकिन है कि उनके पार्थिव शरीर को यहाँ उनके घर लाया जाएगा और पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। एक बार फिर से तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ। ये जो रोड आप देख रहे हैं, इसके दाएं ओर जो घर देख रहे हैं, जो गेट देख रहे हैं, जहाँ पर फोर्सेस की तैनाती आप देख रहे हैं, यही वो घर है जहाँ पर बिपिन रावत सीडीएस रहते हैं। और उनके परिवार के तमाम सदस्य लगातार सुबह से आ जा रहे हैं। कल भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे थे और शाम को सेना अध्यक्ष का भी वहां पर दौरा हुआ था। लेकिन इस बीच ये जो पूरी रास्ता देख रहे हैं, जो सीधे जाती हुई आपको गाड़ियां नजर आ रही हैं, वो 7 RCR की तरफ बढ़ती हुई जा रही है। और दूसरी तरफ ये जो बस की साइड से जो दूसरी तरफ का जो रास्ता है, ये राष्ट्रपति भवन और संसद भवन की तरफ जाता है। दरअसल अमूमन यहाँ पर ट्रैफिक स्लो नहीं रहता है, लेकिन लगातार जिस तरह बिपिन रावत के निधन की खबर आई उसके बाद से लेकर अब तक लगातार ये तस्वीरें आ रही हैं। वहाँ पर ट्रैफिक स्लो है क्योंकि लगातार वीवीआईपी मूवमेंट कल से हो रहा है। और जो एक और बात जो साथ ही मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि थोड़ी देर में जानकारी मिल रही है कि उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, वो यहाँ पर मिलने पहुँचने वाले हैं परिवार से। उत्तराखंड वो जगह जहाँ पर पौड़ी गढ़वाल का इलाका, जहाँ पर बिपिन रावत का जन्म हुआ। उनकी 3 पीढ़ियां सेना को अपनी सेवाएं देती रही हैं। 4 दशक से ज्यादा वक्त तक वो सेना से जुड़े रहे। सीडीएस, देश के पहले सीडीएस वो बने। एक बार फिर से तस्वीरें देखिए, ये उस रास्ते की इस सड़क को पार करते ही जो घर आपको दिख रहा है, जो गेट दिख रहा है, जहां पर बैरिकेड लगे हुए हैं, यही वो जगह है जहां पर बिपिन रावत का घर है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, उनकी अंतिम यात्रा निकल रही है कुन्नूर से। जब उनकी अंतिम यात्रा निकल रही थी तो उनके लिए लगातार जयगान हो रहा था, उनके लिए नारे लगाए जा रहे थे। और इन नारों के जरिए सिर्फ और सिर्फ मकसद यही था कि उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि में किसी तरह की कमी ना रह जाए। जरा सुनिए किस तरह से उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। तमिलनाडु के कुन्नूर में हादसे के बाद कल जिस तरह से नेहा हमारे साथी हमें छोड़कर चले गए, उस बीच ये देखिए जो सड़क के दोनों तरफ है वो किस तरह से श्रद्धांजलि दी जा रही है। कुन्नूर से जब उनके इस पूरे पार्थिव शरीर को रवाना किया जा रहा था तो तब अगल बगल दोनों ही तरफ लोगों की भीड़ लगी हुई थी और लोग लगातार जयगान कर रहे थे। और तमाम जो सेना के जवान हैं और साथ ही बिपिन रावत उनके लिए जयकारे लगा रहे थे। इस बीच एक बार फिर से इन तस्वीरों को भी देखते रहिए बिपिन रावत के घर के बाहर, जहां पर लगातार लोगों का आना जाना बरकरार है। और इस बीच एक बड़ा संदेश जो बिपिन रावत ने जीते हुए दिया, शूरवीर योद्धा और एक ऐसे इंसान जो अपने पेशे के साथ साथ अपने समकक्ष के साथ साथ अपने साथ के जो सैनिक रहते थे उनके प्रति भी जोश और जज्बा भरने के लिए जाने जाते थे। और जब वो हम सबको छोड़कर चले गए हैं तो कुन्नूर से जब उनके पार्थिव शरीर को वहां से रवाना किया जा रहा था, अंतिम विदाई दी जा रही है, तो देखिए किस तरह से बिपिन रावत अमर रहे के नारे लग रहे हैं। इस बीच बिपिन रावत का होना कितना जरूरी था हमारे देश के लिए। उनके द्वारा किए गए सबसे ज्यादा जो महान कार्यों में से एक मैं गिनाना चाहूंगी, उन्हें सेना का महानायक कहा जाता है। सेना का महानायक इसलिए क्योंकि तीनों जो सेनाएं हैं उनको लीड करना था। और ये कहा जाता था कि एक तरह से यूनिफाइड कमांड करने के लिए उनकी तैनाती की गई थी और वो अपना इस काम को बखूबी कर रहे थे। और उस काम को करते करते उन्होंने ऐसे लैंडमार्क साबित कर दिए थे, अपने आप को साबित किया था और बहुत कुछ किया जाना बाकी था, जिसके लिए लगातार वो प्रयासरत थे। एक बार फिर से आप तस्वीरें देखिए उनके घर के बाहर की, बिपिन रावत का वो घर जहां पर अमूमन इस तरह भीड़ भाड़ कम नजर आती है क्योंकि ये ऐसी रोड है, कामराज रोड है, जहां पर ट्रैफिक स्मूथ ही रहता है। लेकिन
आज मौका उनके परिवार के लिए सबसे बड़ा दुख का है और लगातार परिवार के सदस्य उनसे मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। कल रक्षा मंत्री पहुंचे थे। रक्षा मंत्री ने आज सदन में बयान दिया जिसमें उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से बताया कि किस तरह से एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है और इस हादसे के साथ ही किस तरह से एक बड़ा नुकसान देश के लिए हुआ है। देश के नुकसान के लिए और साथ ही साथ देश को जिस तरह से तमाम तरह के सम्मान दिलाने के साथ साथ इतने सारे मेडल उनकी झोली में हैं, उनके नाम हैं, उनके शोल्डर्स पे थे, जिनको अगर आप गिनवाने लगेंगे तो एक लंबी फहरिस्त आपके सामने आ जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि सर्जिकल स्ट्राइक क्या होती है ये उन्होंने बताया। उन्होंने बताया कि किस तरह से भारत ढाई मोर्चे पर लगातार अपने आप को जूझ रहा है, लड़ रहा है, लेकिन गलवान से पहले ही उन्होंने बता दिया था कि पाकिस्तान नहीं, चीन है भारत का सबसे बड़ा दुश्मन और इस दुश्मन से अगर निपटना है तो इसको करारा जवाब देना होगा और फ्रंट फुट पर आकर लड़ाई लड़ना क्या होता है ये सीडीएस बिपिन रावत ने ही सिखाया था। साथ ही सेना अध्यक्ष रहते हुए सैनिकों के साथ उन्होंने किस तरह से व्यवहार किया जाता है इसकी भी अपने आप में मिसाल पेश की। और ये एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर जब से सामने आई है, इस तस्वीर के सामने आने के बाद लोग परेशान हैं कि किस तरह से ये वीडियो न्यूज़ 18 ने आपको दिखाया कि आसमान में उड़ता हुआ उनका मी-17 हेलीकॉप्टर, ये तस्वीरें आप देखिए और इन तस्वीरों के जरिए समझिए कि कैसे वो मी-17 विमान जो बहुत ही आराम से स्मूथ अपनी उड़ान को भर रहा था, अचानक ऐसा क्या हो गया, अचानक ऐसे कुछ ही पलों में क्या हुआ कि वो फॉग आते ही धराशायी हो गया। और ऐसे में खबर जब आई सामने तो पता चला कि 13 लोगों की जान चली गई, जिसमें सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी और साथ ही वो जवान शामिल थे जो उस हेलीकॉप्टर, उस मी-17 विमान में सवार थे। अभी भी ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह लगातार लड़ रहे हैं, उन्हें भी सुलूर से आगे शिफ्ट किया गया है क्योंकि जानकारी मिल रही है कि उनकी हालत नाजुक बनी हुई है और उन्हें बेहतर सेवाएं देने के लिए कोशिशें हो रही हैं कि वो जल्द से जल्द वहां पहुंचे जहां और बेहतर उनको मेडिकल फैसिलिटीज मिल पाए। हमारे साथ संदीप बोल हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। संदीप आप उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर हादसा हुआ था, जरा बताइए कि ब्लैक बॉक्स मिल चुका है, अभी इनपुट क्या है? देखिए, ब्लैक बॉक्स मिल चुका है और अब इसकी तफ्तीश की जा रही है कि आखिरी बार जब कॉकपिट में बैठकर पायलट के साथ जो बातचीत हुई होगी वो रिकॉर्डेड होती है। चूँकि ब्लैक बॉक्स जो होता है दो अलग अलग रिकॉर्डर उसमें होते हैं, एक कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है, एक फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर होता है। यानी कि कॉकपिट में उस वक्त जो भी बातचीत होती है वो उस जो ब्लैक बॉक्स है उसमें रिकॉर्ड होती है और फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर यानी फ्लाइट से संबंधित जितनी भी जानकारी कि वो किस हाइट में उड़ रहा था और कितना वेट उसमें था, वो सारी जानकारी उसमें जो है होती है। अब उसको जो है लैब में ले जाकर जो है उसमें ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर वो हेलीकॉप्टर क्रैश कैसे हुआ। लेकिन प्रीति, मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा, मैं जिस जगह मौजूद हूँ उससे महज कुछ ही मीटर दूर जो है वो क्रैश साइट है और आप हालत देख सकते हैं, आप वेदर देख सकते हैं किस तरीके का वेदर है। इस वक्त का वेदर आप समझ सकते हैं कि कैसा है। सुबह से लगातार वेदर बदल रहा है और इन सब इलाकों में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि अगर आप एक वैली से गुजर रहे हैं और उस वैली में जो है आपको मौसम साफ दिखता है तो दूसरी वैली में जैसे ही आप टर्न करेंगे या उधर पहुंचेंगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोहरा भी मिल सकता है। और जो हेलीकॉप्टर मी-17 V5 कल जनरल बिपिन रावत को लेके